कि गोपाचल पर्वत एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे अतिशय क्षेत्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सिद्ध क्षेत्र कहें तो कोई बात नहीं, सिद्ध क्षेत्र ही है। तो ऐसे हमारे उस क्षेत्र को उजागर करने वाले, उसको जहाँ उजड़ा चमन था वहाँ पर उजला चमन करने वाले हमारे अजित बरिया जी अपने बीच में मौजूद हैं। ना अजित बरिया जी गुरुदेव से परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के चरणों में बार बार नमोस्तु। पूरे संघ के समस्त मुनिराज और संघ के प्रत्येक सभी त्यागी वृत्तियों के प्रति दरबार। परम पूज्य आचार्य श्री पिछले वर्ष ग्वालियर में मुनि श्री 108 बिहार सागर जी महाराज और ब्रजेश सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ और धर्म की ऐसी महती प्रभावना। आप ये देखो कि लॉकडाउन में कर्फ्यू लगा था ग्वालियर में और बिहार सागर जी महाराज ने लंदन से मलेशिया के श्रावकों को, जहां मुनिराज का चतुर्मास नहीं हुआ वहां से भी लोग जुड़े हुए और उनको ऑनलाइन परीक्षा और पढ़ाना और ऐसी ऐसी बातें बताना जिसको कभी किसी को ज्ञान नहीं। ऐसा चतुर्मास मैंने नहीं देखा। दूसरा, पंच कल्याण महोत्सव यहाँ ग्वालियर में हुआ। 3 पंच कल्याण महोत्सव में मेरे को निकट से सहभागिता रहने का अवसर प्रदान हुआ। पहला 45 साल बाद एक पंच कल्याण हुआ था जतीश भाई के नेतृत्व में। उस समय मैं उसमें बड़ा निकट से जुड़ा था और जुड़ने के कारण मैंने वहाँ की सब व्यवस्थाएं देखी थी, किसको क्या व्यवस्था करना है। यहाँ भी भूमि पूजन से मुनिश्री का ऐसा वो हुआ कि मेरे को हाथ पकड़ के आगे आगे, तो उस समय व्यवस्थित और इधर केवल एक ही धुरी बिहार सागर, क्या करना है बोले वो महाराज बताए। वो समूह के द्वारा आयोजित हुआ था और आप तो उस समय उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। महाराज जी इतना भव्य हुआ था और ये पंच कल्याण भी इतना भव्य हुआ कि मैं आपसे कह नहीं सकता। महाराज बाड़े तक जन्म कल्याण का जुलूस, और लोग कल्पना नहीं कर रहे थे कि इतनी गर्मी है और कैसे है, और एकदम तेज गर्मी हो गई और सब जगह स्वागत सत्कार, छोटी छोटी बातों का कि भगवान का वो केशलोचन, भगवान का आहार। आप ये देखो, मैंने किसी पंच कल्याण में जन्म कल्याण के दिन लड्डू बंटते समाज को नहीं देखा। गोपाचल पे पांडुक शिला बनी और वहां भगवान का जन्म अभिषेक हुआ तो देसी घी के लड्डू बट रहे वहां। भगवान का आहार दान हुआ तो इच्छुक का रस पूरे समाज को सुबह से लेकर शाम तक, इससे ऐसी महती प्रभावना महाराज जी कि मैं आपसे कह नहीं सकता। अभी तो ये लॉकडाउन लग गया, लेकिन गोपाचल पर्वत पे एक सिद्ध चक्र मंडल विधान आयोजित करने का मुनिश्री के ध्यान में आया और उसकी बड़ी तैयारियां चल रही थी। आपको एक कल्पना बताऊं मैं आपको, मैंने एक बार ऐसे ही जब महाराज वहां गए तो मैंने कहा महाराज एक प्रतिमा आपकी, आपने ये नहीं सोचा कि गोपाचल पास में पंच कल्याण पास में हो रहा है कि एक प्रतिमा यहाँ विराजमान कराते। ऐसे ही बातों बातों में मैं भी भूल गया और यहाँ वो बात अटक गई। और शाम को बोले अजीत बरिया कहाँ है, बोले आ जाओ आ जाओ। मैं मंच पे गया तो भाई गोपाचल पे एक 25 किलो चांदी की प्रतिमा विराजमान करवानी, वहां रत्नों की प्रतिमा है, कौन कितनी चांदी देगा। महाराज 25 किलो चांदी का इकट्ठी हो गई और आ गई दूसरे दिन से कि चांदी कहाँ जमा करानी है।
और वो चांदी आ गई, प्रतिमा भी शायद बनने के लिए गई, वो प्रतिमा भी वहाँ विराजमान होनी है, प्रतिमा ढल के आनी है। सिद्ध चक्र मंडल विधान, मेरी प्रार्थना तो यही है कि ये इतने विशाल समूह के साथ में आप आए, और आप तो अनेक बार, जब से मैं काम कर रहा हूँ आप अनेक बार आए हैं, और आपने अनेक अनेक अवसरों पे गोपाचल को बड़ा होते देखा है कि कैसे सुरक्षित हो रहा है। महाराज को ये नहीं मालूम था कि ये सड़कें कैसे बनी हैं, ये मैदान कैसे बना है, तो महाराज ने अपने आप बोले ये तुमने किया? नहीं, हाँ महाराज धीरे धीरे कर रहे हैं। महाराज जी अब इतना हो गया कि आप पधारेंगे तो पंच कल्याण के लिए पूरी जगह है और सुरक्षित है। आपने सब देखा है। एक चतुर्मास और ग्वालियर में हो मुनि श्री बिहार सागर जी महाराज का, और आपसे प्रार्थना है कि सबको आपने आचार बनाया और कई पंच कल्याण आपने कराए, वहाँ भी पंच कल्याण कराएं, और मुनि श्री बिहार सागर जी महाराज को आचार बनाएं, जिससे और इनका संग बड़ा हो और वो हो। इतनी प्रार्थना मेरी आपके चरणों में नमोस्तु प्रार्थना। अगले हमारे अजय भैया जी के लिए तो बहुत भावुक हैं, और हम लोग सोचते थे कि बहुत तेज हैं पर बहुत भावुक हैं, है ना।